और जया, अमिताभ बच्चन बोलने में खराबी क्या है? जो लगातार राज्यसभा के सदन में हो रहा है। राज्यसभा में आज कल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, ये आए दिन की बात हो गई है। नहीं, आपस में लगातार बोलिए, लेकिन झूठ ना अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं प्लीज आपको बता नहीं सुप्रिया जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मनीषा कायंदे और मानव जायसवाल बोलेंगे। बदतमीजी करिएगा। नहीं, कोई किसी से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। मनीषा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डिबेट बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनील के बीच है। दोनों के बीच में काफी ही तीखी नोकझोंक हुई है। सुप्रिया सुनील, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? बीजेपी कह रही है टोन नापने का वो कौन सा पैमाना है जिससे नापा गया कि आज सभापति की टोन खराब थी? और जया, अमिताभ बच्चन बोलने में खराबी क्या है? आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ जया जी के नाम तक ही सीमित है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष ने वॉकआउट किया वो लगातार जो संसद में हो रहा है उसको मायने रखने चाहिए। जो लगातार राज्यसभा के सदन में हो रहा है। राज्यसभा में आज कल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, ये आए दिन की बात हो गई है। कल विनेश फोगट का नाम लेते ही बिफर गए, धमकी देने लगे सभापति महोदय जी कि कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। लगातार चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को तरजीह दी जाती है बोलने के नाम पर। उनको प्राथमिकता मिलती है बिकॉज नेता सदन ट्रेजरी बेंचेस का रिप्रेजेंट करते हैं, नेता प्रतिपक्ष ऑपोजिशन बेंचेस का करते हैं। खरगे जी लगातार हाथ उठाए रहे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। खरगे जी बोलना शुरू करते हैं, उनको टोक दिया जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ दिक्कत क्या है। जया बच्चन जी की अपनी भी बहुत उपलब्धियां, उनके पति की उपलब्धियां मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जया बच्चन जी 5 बार की सांसद भी हैं। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं। और मैं इस बात से आहत हूं और दुखी हूं कि सदन के सभापति ने उनसे कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। इसमें दम्भ और अहंकार भी है और इसमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि सदन नर्सरी का क्लास नहीं है जहां पर आप बच्चों को डायरेक्ट करेंगे। आप सभापति, आप सदन को चलाइए, ये सब सांसद है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। सुप्रिया जी, लेकिन जया बच्चन ने भी तो उनको कलीग बता दिया। क्या राज्यसभा के सभापति उनके कलीग हैं? वो उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति को बोलती तो एक बार समझ में भी आता। उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च जो हायरार्की उसमें दूसरा पद आता है उनका, और वो कस्टोडियन है हाउस के। वहां वो उनको कलीग कह रही हैं और टोन की बात तो डायरेक्टर की बात से पहले आ गई थी। नहीं गौरव जी, नहीं गौरव जी, आपने फिर बात का मर्म नहीं समझा। पार्लियामेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे का कोलीग है, हर व्यक्ति चुनकर आया हुआ है। एक पहली बार का सांसद भी नरेंद्र मोदी का कोलीग है, एक पहली बार का सांसद भी राहुल गांधी जो 5 बार के सांसद है उनका कोलीग है। एक राज्यसभा का सांसद, वाइस प्रेसिडेंट जब उस चेयर पे राज्यसभा का सांसद भी तो रोटेशन में बैठता है तो ये सब लोग कोलीग होते हैं। ये कोई राजा प्रजा नहीं है ना, ये लोकतंत्र है। इस बारे में वो बोल रही थी। मैं एक बात यहाँ पर लेकिन कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता विपक्ष की जगदीप धनखड़ जी से कोई जाती दुश्मनी है या कोई खेत मेड़ का झगड़ा है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में सदन को कैसे चलाना चाहिए, सदन की क्या परंपराएं रखनी चाहिए, नेता विपक्ष और नेता सदन के साथ क्या व्यवहार होगा। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। मुझे ऐसा लगता है, जगदीप धनखड़ जी को लगता है क्योंकि वो एनडीए की तरफ से चुनकर आए थे, उनका एक अलग व्यवहार रहता है ट्रेजरी बेंचेस को लेकर। जब भी विपक्ष वॉकआउट करता है, खाली रहता है विपक्ष का तरफ, ट्रेजरी बेंचेस को देखकर वो पानी पी कर कोसते हैं। ये कौन से तरीके हैं भाई? मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आरएसएस का नाम लिया था एक दिन और कहा था कि मैं आरएसएस का बहुत सम्मान करता हूं, मैं कार्यकर्ता रह चुका हूं, फलाना ठिकाना। उनके आचरण में ये भेद दिखता है। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं, आपकी बात का मतलब ये है, सुप्रिया जी, आपकी बात का मतलब ये है कि विपक्षी दलों के साथ उनका आचरण बहुत भेदभावपूर्ण है। जया बच्चन के नाम की बात नहीं है, केवल बोल दीजिए। बिल्कुल है, और हाँ बिल्कुल है। और मैं एक बात यहाँ पर डंके की चोट पर यह बात भी कहना चाहती हूँ, आज सभापति ने
खरगे जी को, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, कहा आप अराजकता फैला रहे हैं। 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है, चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, मंत्री, एलओपी सब रह चुके हैं, वो अराजकता फैलाएंगे। आपने विपक्ष को कहा, विपक्ष का ठीक है, सुप्रिया जी जवाब लेते हैं इसका। ओके, ये कौन सी शब्दावली होती है? सुप्रिया जी जवाब लेते हैं इसका। आप कह रहे हैं सेलिब्रिटी, आप जवाब देना चाहूंगी। इतना दम्भ, कितना शाजिद आलमी जवाब दीजिए। मैं मनीषा कायंदे और मानव जायसवाल आप दोनों के पास अभी आऊंगा। बिल्कुल, देखिए कितनी। ओके, लेकिन शाजिद आलमी जवाब दीजिए, क्या कह रहा है विपक्ष? ये केवल जया बच्चन के नाम की बात नहीं है, विपक्ष के प्रति सभापति के व्यवहार की बात है। और मैं तो विपक्ष के रवैये की बात कर रही हूँ। पहले दिन से लेकर अब तक लगातार जो उनका रवैया रहा है, और इतनी श्रद्धा और प्यार के साथ उन्होंने कहा, जया जी, उन्होंने ये भी कहा यू हैड अ ग्रेट करियर एंड ग्रेट रेपुटेशन, ये सुना है मैंने। और उन्होंने जब एक्टर का जिक्र किया, हालांकि वो बतौर एक्टर नहीं थी, बतौर पार्लियामेंटेरियन थी, तब भी उन्होंने उसको बहुत प्यार से कहा कि एक्टर भी एक डायरेक्टर के अधीन होता है। शाजिद आलमी वो कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट ओनली जया बच्चन नेम, वो कह रहे हैं लार्जर पिक्चर ये है कि विपक्ष के सदस्यों के प्रति सभापति भेदभावपूर्ण व्यवहार अपना रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जी, लार्जर पिक्चर ये है कि चाहे पेगासस की झूठी बात हो, या राफेल की हो, या हंगामा खड़ा करने के बहाने हो, या फिर ऊल जलूल सवाल पूछने के पोस्टर लेकर लोगों के सामने धूल झोंकने की बात हो, कि इन्होंने मन बना लिया है, ये हर जगह से दिखाएंगे कि इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और रोजाना प्रोवोक करके, बदतहजीबी दिखाकर, रूल बुक को बिल्कुल फेंक कर, बाकायदा उसके प्रति एक तरह से आदर के तो छोड़िए, उसका बिल्कुल बहिष्कार कर ये लगातार मजाक उड़ाएंगे, हर एक सरकारी संस्थाओं को घेरे में डालेंगे, और ये दिखाना चाहेंगे कितने मजबूर उनको किया जा रहा है। बिना किसी बात के हमने देखा कि क्या हुआ, हत्थे से उखड़ गई जया जी, और मतलब महिला के तौर पर क्या उनका अपमान हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया बात। जहां तक बात है मलकुल खुर्गे की, उसको जवाब उन्होंने दिया, और उन्होंने राज्यसभा में बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया है, यानी कि माना तो गया कि उन्होंने एक तरह से नहीं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है शाजिद आलमी, ये देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा में विपक्षी सांसदों और सभापति के बीच अक्सर आए दिन बहस देखने को मिल रही है। क्या विपक्ष जिम्मेदार है इसका? केवल अक्सर देखने को मिलता है। मैं आ रहा हूं सुप्रिया जी, एक मिनट, शाजिद आलमी जवाब दें। अब आप बताइए नहीं, आप बताइए, आपने देखा किस तरह से डेरेक ओब्रायन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सामने खड़े होकर? आपने देखा किस तरह से जगदीश धनखड़ जी को उठना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, मैं असहज महसूस कर रहा हूं? आज आपने देखा क्या हुआ? तो ये बिल्कुल प्लान करके, क्योंकि इतने हताश और परेशान हैं, तीसरी बार लगातार हारते हुए ये देख रहे हैं कि इनके आप कह रहे हैं विपक्ष हार गया तीसरी बार, इसलिए ये उनका रवैया है। मैं ओके शाजिद जी एक मिनट, सुप्रिया जी एक मिनट, मेरे साथ टीएमसी आपकी कलीग है, टीएमसी के, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं विपक्ष में, ये फिर मैं आता हूं। छोटा सा इंटरवेंशन। अच्छा, बोल दीजिए। छोटा सा इंटरवेंशन करना चाह रही हूं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए और वो बताएगा कि सदन टीवी कैसे कवर करता है विपक्ष को। 14 मिनट राहुल गांधी बोलेंगे, 11 मिनट ओम बिरला दिखेंगे, 39 मिनट खरगे जी बोलेंगे, 30 मिनट आपको धनखड़ जी दिखाई देंगे। ये सदन के टीवी तो नहीं लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये सदन के टीवी धनखड़ जी को और ओम बिरला जी को रिपोर्ट करते हैं। कितना पक्षपात है ये आपको वहां दिख जाएगा। और जहां तक उल जलूल सवालों की बात है, 1 जुलाई को नीट का मुद्दा उठाया गया, उसको बोला गया ये मुद्दा नहीं है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, धनखड़ जी ने कहा ये रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए हैं। एक बार नहीं, कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है, आप फिर से गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत बोलिए, बोलने का मौका सबको मिलेगा, आपस में मत लड़िए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक शाजिद आलमी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपकी बात पूरी होगी। सुप्रिया जी, आपने कहा छोटा सा इंटरवेंशन हो गया। बस गौरव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी की मैं बता दूं, नीट पर रुक जाइए, शाजिद में रुक जाइए, तो इनके चर्चा हुई, मैं लगातार बोलूंगी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए ना, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। बदतमीजी करेंगी, उसको अभद्रता करेंगी।
नहीं आपस में मत लगातार प्लीज बोलिए, लेकिन नहीं झूठ ना प्लीज बोलिए। अगर डोंट आपने पर्सनल बोलना झूठ ना शुरू किया बोलिए। तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं प्लीज ये प्लीज आपको बता दूं। नहीं सुप्रिया जी ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। बोलने नहीं आप दूंगी। मनीषा फिर काइंदे आप और कैमरा मानव जायसवाल पर्सन के बोलेंगे। साथ बदतमीजी करिएगा, नहीं उसके कोई साथ नहीं मारधाड़ कोई है किसी करिएगा। से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। मनीषा काइंदे आपके मनीषा कैमरा काइंदे पर्सन बोलेंगी को सुरक्षित एनडीए भी से तो रखना मनीषा है। काइंदे मेरे साथ मैंने है। किसी मनीषा कैमरामैन काइंदे के साथ बदतमीजी नहीं नहीं आपस की है। में नहीं प्लीज प्लीज सुनिए, प्लीज प्लीज सुनिए, आप कौन सी आपकी बात तरह कहाँ ला नहीं रहे हूं हैं मैं, जो कौन सी अपने बात कहाँ अपने ला रहे बारे हैं में बात शाजिया अलवी कीजिए। नहीं शाजिया अलवी नहीं अभी ये बात आपके नहीं। बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा आपकी तरह नहीं हूं काइंदे मैं। को लाइए स्क्रीन पर। सबने मनीषा देखा है काइंदे जी कैसे प्लीज आपने पर्सनल कैमरा बातें मत पर्सन को कीजिए गाली सुप्रिया दी जी और शाजिया अपने जी घर से आपकी मारे। आप reputation मत नहीं बात है। कीजिए आप जी, दोनों से रिक्वेस्ट दुनिया ने देखा है। है। मनीषा काइंदे कोई मुझे गाली नहीं बताइए दी, क्या कोई प्रमाण नहीं है, संसद आप में झूठ बोल रही इस फिर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।